नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आज हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, काफी लंबे समय से मैं एक्चुअली वीडियो नहीं लेकर आया हूं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज था। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने इससे पहले जितने भी वीडियोस YouTube पर आपके लर्निंग पर्पज से अपलोड किए हैं वो सारे वीडियो हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न के देख लीजिए, या फिर साइकोलॉजी के देख लीजिए, या फिर आप केस मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, या फिर आप इंडिकेटर्स के देख लीजिए। सभी वीडियो हमने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपने वीडियो देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। आज हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हम एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो चाहे आप कैंडल ले लीजिए, कैंडल स्टिक पैटर्न देख लीजिए, या फिर किसी भी प्रकार का इंडिकेटर्स आप लगा लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम जो यूज कर पा रहे हैं, जो हमारी जो साइकोलॉजी है उसको हम कैसे बिल्डअप करें। मतलब आप ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, आपको नॉलेज भी है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, आपने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। जब आप किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडाइसेस को आप बाय करते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार काम करती है, इस विषय में हम डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमें नॉलेज है, हम जानते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जितना भी नॉलेज है या जो भी आप मार्केट में सीखे हुए हैं, यूट्यूब के द्वारा सीख लिए या फिर आपने कहीं क्लासेस अटेंड की हो, उसके द्वारा आपने नॉलेज लिया हो मार्केट का, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो 20% आपके 20% टू 25% ही मार्केट में आपके इंडिकेटर काम करेंगे और आपका माइंड से आपके इंडिकेटर काम करेंगे और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आपने मार्केट से नॉलेज लिया हुआ है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास में, 70 to 75% आपकी साइकोलॉजी काम करती है। आपने चाहे स्टॉक बाय किया हुआ है या इंडाइसेस बाय किया हुआ है, मतलब जब आप मार्केट में इंटर करते हैं, आपने जो एक पोजीशन बनाई हुई है मार्केट में, वो उसमें मेन रोल जो आपका रहता है माइंड साइकोलॉजी का रहता है कि आप प्रॉपर पॉइंट पर आप उसको बाय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप टारगेट रख रहे हैं, तो जैसे मान के चलो स्टॉक का आप टारगेट क्या रख रहे हैं। अगर हम टारगेट की बात करें या फिर आपके स्टॉप लॉस की बात करें कि आप स्टॉप लॉस कितना रख रहे हैं, तो इन चीजों में जो ज्यादा मेथड है, जो कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो एक आपको क्या है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। अब हम इस विषय में डिटेल्स में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस क्या करेंगे कि हम पहले समझते हैं कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। हम इंडिकेटर की साइकोलॉजी पे भी आएंगे, हम आपके चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी पे भी आएंगे कि वो किस प्रकार से वर्क करती है। लेकिन हमारा फर्स्ट वीडियो क्या है कि आपका इंडिकेटर की कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। अब दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं, तो हमारा कैंडल बना हुआ है वो मारूबोजू बना हुआ है। अब जब मारूबोजू दो प्रकार के होते हैं, एक तो बियरिश मारूबोजू होता है और एक बुलिश मारूबोजू होता है। मतलब मैं एक पर्टिकुलर किसी कैंडल का नाम नहीं ले रहा हूं, या हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल कैंडल की साइकोलॉजी कि सिंगल कैंडल की साइकोलॉजी में माइंडसेट क्या होता है, हमें क्या देखना होता है, या बायर का माइंडसेट इस कैंडल को बनाने में क्या होता है, सेलर का माइंडसेट बनाने में क्या होता है। अब वो कैंडल आपका डोजी भी हो सकता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकता है, मारूबोजू हो सकता है, हैमर हो सकता है, हैंगिंग मैन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी कैंडल हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी कैंडल की। अब देखिए दोस्तों, ये है एक मार्केट ओपन होता है, किसी भी एक प्रीवियस पॉइंट पे मार्केट ओपन हो रहा है। मान के चलो कि हम मार्केट ओपन, इस पॉइंट से मार्केट ओपन होता है। अब यहाँ पर सेलर इतने हावी हैं कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं देना चाहते हैं, वो मार्केट को वापस नीचे लेकर आ रहे हैं। तो ये जो कैंडल बनेगा वो सेलर डोमिनेंस कैंडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। आपने गेम देखा होगा, बचपन में खेला होगा, जो रस्सी खींच, दोनों साइड रस्सी होती है और बीच में उसमें कुछ हैंगी या कुछ बांध दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि जिसका ज्यादा मतलब कि कहीं ना कहीं फाइट रहती है,
दोनों साइड बराबर बराबर खिलाड़ी होते हैं और जिसकी ज्यादा फाइट रहती है वो रस्सी उसके उसमें जाएगी। तो मार्केट भी लाइक उसी प्रकार से काम करता है कि जहां पर ज्यादा यदि सेलर हैं तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेकर आएंगे, और अगर मार्केट में बायर ज्यादा है तो मार्केट को क्या करेंगे कि अप ट्रेंड में लेकर जाएंगे। हम इसके डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट में बायर ज्यादा हैं आपके तो मार्केट को कौन से उसमें लेकर जाएंगे। अब ये हमारा ये जो कैंडल बना हुआ है इसमें मार्केट यहां से ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हुआ है। देखिए दोस्तों, एक जब कैंडल बनता है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है बायर और सेलर का उसको बनाने में। बाद में हम उस कैंडल का नाम जानते हैं कि एक्चुअल में कैंडल के कौन सा बना हुआ है, और मैटर करता है आप कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, 5 मिनट में मार्केट को देखते हैं, बहुत सारे 10 मिनट में देखते हैं, बहुत सारे 15 मिनट में देखते हैं, बहुत सारे 20 मिनट में देखते हैं, कोई हाफ एन आवर में देखता है। मींस आपका जो माइंडसेट है वो टाइम फ्रेम पे मैटर करता है। तो जब कैंडल की जो साइकोलॉजी चलती है, मार्केट में जब हम आते हैं, मार्केट में जब हमारी पोजीशन बनती है तो हमें पता नहीं होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, बट हम कंफर्मेशन लेकर ये समझ सकते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। अब हम इसमें डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आपसे मार्केट की कि हमारा ये पूरा चार्ट ओपन है। मींस अब जब चार्ट ओपन है और हम यहाँ पर मार्केट में अब क्या कर रहे हैं, हम मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट आज ओपन हुआ था। मींस मार्केट यहां से ओपन हुआ, सबसे पहले मार्केट ने इतना गैप अप ओपनिंग दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्केट का जो गैप अप ओपनिंग है, इतना मार्केट यहां से ओपन होता है इस पॉइंट से लेकर और यहां तक मार्केट अप एंड साइड में जाता है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि बायर ने पूरा अपना जोर लगाया कि मार्केट को किसी भी कंडीशंस में नीचे नहीं जाने देना है। अब ये हम जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब जब मार्केट ऊपर जाता है इसके बाद में सेलर थोड़ा सा हावी हो जाते हैं और मार्केट यहां पर कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग दे देता है कैंडल। अब जब इस कैंडल पे क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट कैंडल कैसा बन रहा है आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन तो यहां से हुआ था इस पॉइंट से। आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट जो ओपन हुआ था वो कौन से पॉइंट से मार्केट ओपन हुआ था, क्लियर, राइट। यहां से मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ डाउन इसमें गया, नीचे यहां तक मार्केट ने ये बनाया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पूरे कैंडल में क्या करा, बायर और सेलर की फाइट हुई, तो बायर किसी भी कंडीशन में मार्केट को नीचे नहीं देखना चाह रहे थे, या मार्केट ने कहीं भी किसी प्रकार से वो नहीं, मतलब मार्केट को डाउन ट्रेंड में नहीं जाने देना चाह रहे थे, राइट। अब यहां से मार्केट कौन से ट्रेंड में आ जाता है, यहां से मार्केट ये पूरा अपना इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और मार्केट में कंटिन्यूअसली सेलिंग आ जाती है। मतलब कि मार्केट एक सिंगल कैंडल से आपको बता रहा है कि मार्केट में बायर और सेलर की फाइट चल रही है। तो ये हमारा जो वीडियो था एक बेसिक कि जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपने जिस पॉइंट से बाय किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई सा एक पॉइंट से आपने मार्केट में बाय किया हुआ है और उसकी साइकोलॉजी क्या है, तो ये सिंगल कैंडल में हमने आपको बताया कि मार्केट में बायर और सेलर का जो फाइट है वो चल रहा था और बायर और सेलर के फाइट के बीच में आप वहां पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अब जब आपने अपनी पोजीशन बना ली, आपको लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ से, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मार्केट का गैप अप ओपनिंग है। अब जब मार्केट का गैप अप ओपनिंग है तो आपका साइकोलॉजी क्या काम कर रहा था कि भैया मार्केट आज ऊपर जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। अब एक कैंडल के जज करने से हम ये नहीं देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में चला गया। अब हम इसको समझते हैं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों गया, इसकी साइकोलॉजी क्या है, या मार्केट का कौन कौन से पॉइंट ऐसे थे जो मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। तो हम जो एनालिसिस की जो सारे वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, डेली बेसिस पे आपको एक मार्केट का एनालिसिस मिलेगा, एक साइकोलॉजी के साथ आपको समझाया जाएगा कि यहाँ पर क्या है कि जो साइकोलॉजी यहाँ पर थी वो कहीं ना कहीं सेलर की जो साइकोलॉजी थी वो ये थी कि वो मार्केट को इस पॉइंट से ऊपर नहीं आने देना चाह रहे थे, या मार्केट में मींस सेलर हावी हो गए थे कि मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने देना। इसके बाद में मार्केट गिरता है और फिर यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं। बायर एक्टिव होने के बाद में फिर आप देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड बनाता हुआ कहीं ना कहीं अपने हायर हाई को टच करता हुआ जाता है।
बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप मार्केट में नए हैं, मार्केट सीखना चाहते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर सीरीज में डेली बेसिस पे आपके लिए नॉलेज से रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में नंबर दिया और डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।